हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन रेडी टू क्रैक में। जैसा कि आप जानते ही हैं, हम हमारे चैनल पर फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो लेकर आते हैं जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए मींस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। ये वीडियो भी उतनी ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम DSSB, PGT, TGT, UGC नेट और UP TGT के जो अभी आने वाले एग्ज़ाम हैं, इसमें आपको इससे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। और खेलो इंडिया आज के टाइम पर बहुत ही ज़्यादा प्रचार प्रसार में है और इससे रिलेटेड ज़रूर एक दो क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बाकी KVS NVS EMRS जो अभी पेपर हो चुके हैं, इसमें आपने खेलो इंडिया से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। एस्टेट भी हर साल में होता है। BPSC, बिहार टेट, HSC, BPED और MPED की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। अब खेलो इंडिया शुरू करने से पहले हम थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री देखेंगे। खेलो इंडिया शुरू कैसे हुए और क्या रीज़न था इनको शुरू करने का। तो खेलो इंडिया जब शुरू हुए तो उससे पहले खेलो इंडिया के बारे में किसी को पता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे कुछ स्कीम्स चली आ रही थी। 2014 की बात करें हम, राजीव गांधी खेल अभियान एक स्कीम थी जो 21 फरवरी 2014 से स्टार्ट हुई। दूसरी स्कीम थी द अर्बन स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, 2010 और 11 में शुरू हुई। तीसरी थी द नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च स्कीम जो 28 अगस्त 2017 को शुरू हुई। अब ये तीनों स्कीम्स अलग अलग काम कर रही थी स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए। कोई स्पोर्ट्स के टैलेंट को सर्च करके उनको स्कॉलरशिप देते थे, इस स्पोर्ट्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते थे, स्पोर्ट्स के लिए काम कर रही थी ये तीनों स्कीम। इन तीनों स्कीम्स का पर्पस यही था कि इंडिया में खेल से जुड़ी सारी चीज़ों को बढ़ावा दिया जाए। इन्हीं तीनों स्कीम्स को आगे जाकर 2017 में मर्ज कर दिया गया और इसको एक नाम दिया गया खेलो इंडिया प्रोग्राम। 2017 में स्पोर्ट्स मिनिस्टर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ थे और ये बहुत ही अच्छे खिलाड़ी रह चुके हैं और ये ओलंपियन हैं। 2017 में इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने इन तीनों स्कीम्स, जो अभी हमने पीछे स्कीम्स देखी, इन तीनों स्कीम्स को मर्ज करके खेलो इंडिया प्रोग्राम शुरू करने के लिए अपील की थी। धीरे धीरे ये बात आगे बढ़ी और इनकी अपील को अप्रूवल मिल गया। 31 जनवरी 2018 को PM नरेंद्र मोदी द्वारा खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के नाम से इनोग्रेट किया गया। इसकी ओपनिंग सेरेमनी जो हुई थी वो गुरु शिष्य ट्रेडिशन में हुई, इंदिरा गांधी एरिना में। अब हम बात करें उससे आगे जाकर क्या हुआ। वर्ष 2019 में IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में मर्ज हो गई खेलो इंडिया। 2019 में अगर क्वेश्चन आता है खेलो इंडिया तो IOA में मर्ज कब हुई? 2019 में हुई। मर्ज होने पर इसकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ गई, इसे और भी ज़्यादा पुश मिला, तभी से इसका नाम बदलकर खेलो इंडिया यूथ गेम्स कर दिया गया। पहले इसका नाम क्या था? खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, अब इसका नाम है खेलो इंडिया यूथ गेम्स। अब हम इसके कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। इसके फ़ायदे क्या हैं, क्यों शुरू हुआ, क्या ऑब्जेक्टिव रहे इसके खेलो इंडिया के प्रोग्राम का। मेन ऑब्जेक्टिव है कि कम से कम 150 यानी कि 150 स्कूल और इंस्टीट्यूशंस को मेन सेंटर बनाया जाए जहां पर स्पोर्टिंग सक्सेस मिल सके, अर्थात जहां पर ट्रेनिंग देकर अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन निकाले जाए। एक ऑब्जेक्टिव ये था कि कम से कम 150 स्कूल हो और 20 इंस्टीट्यूशंस हो जहां पर स्पोर्ट जो पर्सन है उन्हें सक्सेस मिल सके, उन्हें ट्रेनिंग देकर अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन बनाया जाए। दूसरे पॉइंट को हम देखें तो इसमें 1000 एथलीट, कम से कम 1000 एथलीट को सेलेक्ट किया जाता है और एनुअल स्कॉलरशिप दी जाती है। क्या दी जाती है? 1000 एथलीट को एनुअल स्कॉलरशिप दी जाती है 5 लाख रुपए की। और ये 5 लाख रुपए एक साथ ना मिलकर एथलीट को हर महीने या हर साल के हिसाब से कुछ पैसे इसके अकाउंट में आते हैं 8 साल तक, जिसका इस्तेमाल करके एथलीट अपना परफॉर्मेंस बढ़ा सकता है। और जो ये राशि मिलती है, इस राशि को PIS बोला जाता है, मतलब मीन्स इसका मतलब है पैन इंडिया स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप। चलिए इसके कुछ की पॉइंट्स और देखते हैं। दोस्तों, अभी तक इंडिया में इतने बड़े लेवल पर कोई भी स्पोर्ट्स स्कीम लॉन्च नहीं हुई थी जिसमें एथलीट
अच्छे से ग्रो कर पाए, यानी कि उससे कोई अच्छा रूट प्रदान करे। ये अच्छे एथलीट को ग्रो करने के लिए, रूट प्रदान करने के लिए ये स्कीम चलाई गई थी। जहाँ पर कुछ भी सुविधा नहीं थी उस जगह पर जाकर प्लेयर को सर्च करते हैं, प्लेयर को सर्च करना और स्पोर्ट को डेवलप करना। अब इस स्कीम को शुरू करने का जो मकसद रहा है वो ये रहा है कि 2024 जो इस ईयर 2024 लग गया जनवरी ये, और 2028 में जो भी ओलंपिक होने हैं उसमें इंडियन प्लेयर का परफॉर्मेंस अच्छा आए, ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स का टारगेट है। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय युवाओं को अपनी खेल प्रतिभा दिखाने के लिए एक नया मंच मिला है, खेलो इंडिया पहल। इसको क्या बोलते हैं? खेलो इंडिया पहल। और खेलो इंडिया पहल को अगर हम हिंदी में अनुवाद करते हैं तो इसका मतलब होता आओ भारत खेलें। भारत सरकार द्वारा जमीनी स्तर पर बच्चों के साथ जुड़कर भारत की खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए प्रस्तावित किया गया था। अब जब से खेलो इंडिया शुरू हुआ है इसमें 3 तरह के गेम होते हैं थे, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज गेम और खेलो इंडिया विंटर गेम्स। लेकिन इस साल से खेलो इंडिया पैरा गेम्स को भी इंक्लूड किया गया है। अब खेलो इंडिया के कितने कंपटीशंस होते हैं और क्या क्या हो चुके हैं वो देख लेते हैं हम। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2018 में पहले हुए थे, 2019 में हुए दूसरे, फिर 2020, 2021 और 2023। कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 5 संस्करण खेलो इंडिया यूथ गेम्स के हो चुके हैं अब तक। 2022 में आपको नहीं दिख रहा, लेकिन 2022 में होना था, कोविड के कारण उसे 2023 में ऑर्गेनाइज किया गया था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 3 संस्करण हुए हैं 2020, 22 और 23 में। खेलो इंडिया विंटर गेम्स के भी 3 संस्करण हुए हैं 20, 21, 22। और खेलो इंडिया पैरा गेम्स को इस साल से लाया गया है, जिसका एक ही संस्करण हुआ है अभी 2023 में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करें हम 2018 के, तो 31 जनवरी से 8 फरवरी तक हुए थे 2018 में। नई दिल्ली में नई दिल्ली में ये ऑर्गेनाइज हुए थे, जिसमें 3507 एथलीट ने पार्टिसिपेट किया था। खेलो इंडिया जब सबसे पहले खेलो इंडिया होते उसमें भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी शामिल थे और उन्होंने ही इस खेलो इंडिया गेम का उद्घाटन किया था। जब खेलो इंडिया गेम्स स्टार्ट हुए थे पहले तो उसमें 18 स्पोर्ट्स थे, ये आप उसकी लिस्ट देख रहे हैं। एथलेटिक्स, आर्चरी, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, फुटबॉल, जिम्नास्टिक, हॉकी, जूडो, कबड्डी, खो खो, रेसलिंग, वेटलिफ्टिंग, टेनिस, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, स्विमिंग एंड शूटिंग, ये 18 स्पोर्ट्स शामिल थे। लेकिन आज के टाइम पर जो 2023 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए हैं उसमें टोटल 27 स्पोर्ट्स हुए हैं, वो हम आगे जानते हैं इस वीडियो में। 2018 में अगर मेडल टैली की बात करें तो उसमें ओवरऑल जो रैंक, फर्स्ट नंबर पे हरियाणा रहा था, सेकंड पे महाराष्ट्र, थर्ड पर दिल्ली, होस्ट सिटी दिल्ली थर्ड आई थी। अगर टोटल मेडल की बात करें तो ये आप इस टेबल में देख सकते हैं। दो 2020 में जब खेलो इंडिया यूथ गेम्स असम के गुवाहाटी में आयोजित किए गए थे तो इसमें 20 गेम खेले गए थे। इसमें 2 गेम जो इंक्लूड हुए वो थे साइकिलिंग और लोन बॉलिंग। अब नेक्स्ट जो खेलो इंडिया गेम हुए थे वो 2021 में हुए थे और इसमें 5 गेम इंक्लूड हुए, गटका, कलारीपयत्तु, थांगता, मलखम और योगासन। टोटल 25 स्पोर्ट्स 2021 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स में खेले गए थे। लेकिन 2022 में जो अभी हाल फिलहाल में गेम हुए हैं 2023 में ऑर्गेनाइज हुए हैं, लेकिन वो 2022 के खेलो इंडिया गेम्स हैं, तो उसमें पानी के खेल लिखा है इसमें, एक्वेटिक्स, कैनोइंग, कायाकिंग और रोइंग, ये 3 गेम और इंक्लूड किए गए। टोटल इसकी संख्या आज के टाइम पर 27 हो गई है। तो आपसे पूछ लिया जाए 2023 में टोटल कितने गेम खेले गए खेलो इंडिया यूथ गेम्स में, तो आपका ठीक सही ऑप्शन होगा 27 गेम्स खेले गए, 27 गेम्स खेले गए। खेलो इंडिया प्रतियोगिताएं लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए अंडर 17 और अंडर 21 श्रेणियों में आयोजित की जाती है, यानी कि ये 2 श्रेणियों में आयोजित की जाती है, अंडर 17, अंडर 21। तो हम बात करते हैं खेलो इंडिया
यूथ गेम्स के विनर लिस्ट की। 2018 में होस्ट हुए नई दिल्ली में, हरियाणा विनर रही और महाराष्ट्र रनर अप। 2019 में पुणे में हुए, महाराष्ट्र विनर रही, हरियाणा रनर अप रही। 2020 2020 के गुवाहाटी में हुए, इसमें महाराष्ट्र विनर रही और हरियाणा सेकंड नंबर पे। 2021 के पंचकुला में जो हुए थे वो हरियाणा में हुए, पंचकुला हरियाणा में ही, और इसमें हरियाणा विनर और महाराष्ट्र रनर अप सेकंड नंबर पे। 2022 के जो कि 2023 में ऑर्गेनाइज हुए थे, जो कि भोपाल में हुए, इसमें महाराष्ट्र विनर रही और हरियाणा सेकंड नंबर पर रही। ये 30 जनवरी से शुरू हुए और 11 फरवरी तक चले। 2023 में पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स में टॉर्च लाई गई, जिसका नाम था अमरकंटक, और इसमें ही पहली बार एक थीम चलाई गई जिसे हम बोलते हैं, जो थीम थी हिंदुस्तान का दिल धड़का दो, जो कि शान ने गाई थी। अब हम बात करते हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 3 हुए हैं 2020, 22 और 23 में। 2020 में भुवनेश्वर में हुए, 2021 में बेंगलुरु में, और 2023 की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में हुए हैं। उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में हुए हैं। वो 4 शहर कौन से हैं? लखनऊ, वाराणसी, ग्रेटर नोएडा, गोरखपुर। लेकिन एक जो इवेंट हुआ है वो न्यू दिल्ली में हुआ है। इसमें जो फर्स्ट नंबर पर आई है वो पंजाब यूनिवर्सिटी रही है। अब खेलो इंडिया विंटर गेम्स की बात करें, जो जिसके 3 संस्करण हो चुके हैं 2020, 21 और 23 में। ये तीनों ही गुलमार्ग में होस्ट हुए हैं और जम्मू कश्मीर ही इसमें विनर रही है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के कुछ रिलेटेड तथ्य और देख लेते हैं। फर्स्ट इवेंट 2018 में हुआ था, और जो लास्ट इवेंट हुआ है वो अभी 2023 में हुआ है। कब हुआ था वो? 30 जनवरी से 21 फरवरी तक। इसका पर्पज़ है ग्रेस रूट टैलेंट हंट। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है इसका, इंडिया में। अगर अब हम खेलो इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो ये बहुत कम लोग जानते हैं कि इनके ब्रांड, खेलो इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर पीएम नरेंद्र मोदी ने। अगर इसके हम वही फाउंडर की बात करें तो राज्यवर्धन सिंह राठौर हैं। खेलो इंडिया के फाउंडर राज्यवर्धन सिंह राठौर हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।